Assalamu alaikum students, my name is Hira Shahid. I am your teacher of mathematics. Now come to lecture number 32. On your classwork copies you have to do page number 41, question number 5, F and G part. Page number 41, word problem 1 and 2 on copy. Now come to your diary. On your homework copies you have to do page number 41, question number 5, B part. Now come to the topic of our lecture. So the topic of our lecture is subtraction of fraction. We have already discussed about the fractions in previous lecture and also do the practice of the addition of fraction. Now come to the subtraction of fractions. There are only 3 steps to subtract the fractions. Number 1, make the denominators same. Subtract the numerators putting the answer over the same denominator. Simplify if possible. Make sure अगर तो हमारे denominator same होंगे, let's suppose 5/4 minus 3/4. अगर हमारे denominator same होंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है. हमने जल्दी से क्या कर देना है, न्यूमिनेटर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है. 5 - 3 2/4. सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं तो हम लोग उन्हें सेम करेंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नंबर 3, सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल. लुक एट दिस. अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है 2/4. अब हम सबको पता है कि 2 और 4 किस एक टेबल पे आता है. यस, 2 के टेबल में आता है. मतलब इस फ्रैक्शन की हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं. तो हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई कर देंगे. सो द आंसर इज़ 1/2. ओके, नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल. लुक एट दिस. 3/4 minus 1/3. In this question, the denominators are different, 3 and 4. So, first step is to same the denominator. ठीक है, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमने डिनोमिनेटर्स क्या करने हैं, सेम. इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम. 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 3 पर. और 4 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 2 पर. और 2 कहाँ पे आता है, 1 पर. नाउ लुक एट दिस. 3 2s are 6, 6 2s are 12. सो द एलसीएम इज 12. अब हम लोगों ने क्या करना है, 4 को क्या बनाना है, 12. उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3. मेक श्योर जब भी हम लोग ये स्टेप करेंगे, हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग उसी नंबर से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे. नाउ कम टू दिस. द डिनोमिनेटर इज़ 3. अब हमने इसको क्या बनाना है, 12. तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4. नाउ लुक एट दिस. द आंसर इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 minus 1 multiplied by 4 4. Now look at this. The denominators are same. So now you can subtract the numerators. 5 9 minus 4. Yes, answer is 5. 5/12. I can add or subtract 3 fractions. Simplify the result and show and explain step by step how can I arrive the answer. अगर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हों तो हमें कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे, हमें यही 3 स्टेप करने पड़ेंगे. वेरी गुड. सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, चाहे वो 3 हो चाहे वो 4 हो, अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ दी 3 फ्रैक्शंस, जिसमें 3 फ्रैक्शंस होंगी. और अगर उनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे तो हम लोग उनको सेम करेंगे बाय टेकिंग दी एलसीएम. ठीक है, और उसके बाद हम लोग न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल. अब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे ऑफ
3 fractions. Now look at this. 2 by 3 minus 1 by 4 minus 2 by 5. अब आप सब देखो इसमें हमारे पास कितनी फ्रैक्शंस हैं. हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं और जो तीनों फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर क्या हैं, डिफरेंट. तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है. डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, यस हम लोग लेंगे एलसीएम. हम लोग एलसीएम लेंगे 4, 3 एंड 5 का. अब 4 2 के टेबल में कहाँ पर आता है, 2 पर, एंड 3 एंड 5 विल कम एज इट इज़, और 2 अपने टेबल में कहाँ पे आता है, 1 पर. 3 एंड 5 विल कम एज इट इज़. और नाउ कम टू दिस, 3 अपने टेबल में कहाँ पे आता है, 1 पर, और 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये भी अपने टेबल पे ही आता है. ठीक है. अब आप लोग देखो कि 3, 4 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 60. सो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 इज़ 60. अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन मार्क लगाओगे, नीचे आप लोग फ्रैक्शन लिखोगे, और अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग 3 को, 4 को और 5 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर क्या है, 60. सो 3 को 60 बनाने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 20. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, यस 20. 4 को हम लोग 60 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 के साथ. वेरी गुड. और एज इट इज़ 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ताकि हम लोग इसको क्या बना लें, 60. नाउ लुक एट दिस, 40 बाय 60 माइनस 15 बाय 60 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12, यस 24 बाय 60. अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम 40 में से 15 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जब हम 40 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस 25 बाय 60 माइनस 24 बाय 60. सो द आंसर इज 1 बाय 60. इट इज वेरी easy. Now come to the word problem. Look at this. Hira ate 3 by 7 of pie and Ali ate 1 by 3 of it. Hira ने एक पाई, look at this, look at this. अगर ये एक पाई है, इसका कितना पार्ट हिरा ने खाया है, हिरा has eaten 3 by 7 of the pie and Ali ate 1 by 3, और अली ने कितना पार्ट खाया है, 1 by 3 of it. What fraction of the pie did they eat in total? आप लोग बताओ कि टोटल कितने पार्ट्स पाई के इन दोनों ने खाए हैं, हिरा ने भी और अली ने भी. कौन बताएगा, हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या करना है. अब उसने हमें सिर्फ इतना बता दिया है कि हिरा ने इतना पार्ट खा लिया पाई का और अली ने इतना खा लिया, ठीक है. और उसने लास्ट में हमसे क्या पूछा है, What fraction of the pie did they eat in total? अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम लोगों ने क्या करना है, हमने बताना है कि टोटल कितना पार्ट जो है पाई का वो इन दोनों ने खा लिया है. तो हमें टोटल बताने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को, यस इन लोगों को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस. अब एज इट इज़ हमने देखा इसमें 7 और 3 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो इनको सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद हम लोग डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, सेम. और एज वी नो डेट द एलसीएम ऑफ 7 एंड 3 इज़ 21, तो हम लोग क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 बनाने के लिए हम लोग 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से. वेरी गुड. और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ. लुक एट दिस,
Now 3 multiplied by 3, 9, 9 by 21 plus 7 multiplied by 1, 7 by 21. So answer is 16 by 21. So Hira and Ali ate the 16 by 21 of the pie. Very good. Try to solve this question by yourself. Goodbye. Take care.